बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। किसी शायर की ये पंक्तियां इशारा कर रही हैं कि आने वाले कल के कर्णधारों को, देश के नौनिहालों को चाहिए खुला आसमान, जिसमें वे इत्मीनान से परवाज भर सकें, अपनी उम्मीदों, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। उन्हें हर वो अधिकार मिले जिसकी उन्हें दरकार है, ताकि उनकी जिंदगी का गुलशन महकता रहे, दमकता रहे, होठों पर मुस्कुराहट और खिलखिलाहट हमेशा बनी रहे। जितना बेहतर वर्तमान होगा उतना ही सुनहरा भविष्य होगा, इस बात से सभी इत्तेफाक रखते हैं और संभवतः यही सोच आधार बनी उस दिन को मनाने की जिसे पूरी दुनिया विश्व बाल दिवस के रूप में यानी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाती है। 20 नवंबर को पूरे विश्व में विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, यूनिवर्सल चाइल्ड राइट्स डे भी कहते हैं। संचार अधिकारी यूनिसेफ अनिल गुलाटी। हम लोग बात करते हैं कि कैसे बच्चों के अधिकारों को, उनके वेलफेयर को और कैसे अंतर्राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं ताकि इस बच्चों के लिए ज्यादा हित कर सके। अगर आप देखा जाए कि हम लोग जैसे यूनिसेफ का मानना है, हर बच्चा हर अधिकार हर समय, फॉर एवरी चाइल्ड फॉर एवरी राइट एट ऑल टाइम्स। इसीलिए इस विश्व बाल दिवस को मनाया जाता है कि बच्चों में इसकी जागरूकता मचाई जाए, एडल्ट्स में इसकी जागरूकता मनाई जाए और बच्चों के लिए हित में कर सके। वर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार पर कन्वेंशन यानी घोषणा को अपनाया था। 20 नवंबर बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की वर्षगांठ होती है और यही वो दिन होता है जब हम विश्व बाल दिवस मनाते हैं। बाल विकास और बाल कल्याण की दिशा में कार्यरत यूनिसेफ प्रतिवर्ष इस दिन को मनाने के लिए विशेष थीम निर्धारित करता है। वर्ष 2024 की थीम हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट है, जो ये सुनिश्चित करने के प्रयासों का आह्वान करता है कि सभी बच्चों को मिलें उनके हर मौलिक अधिकार। 1959 के अंदर यूएन जनरल असेंबली ने 20 नवंबर को डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड किया था और 1989 में संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है उसने सीआरसी अडॉप्ट किया था, जिसको कहते हैं बाल अधिकार समझौता, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इसी के लिए ये पूरे विश्व में विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस यूनिसेफ का बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा मनाया जाने वाला वैश्विक दिवस है। बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य रहा है। यूनिसेफ का कहना है कि हमारा हर बच्चे के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और खुशहाली का सपना है। यूनिसेफ ने ऐसी मजबूत नींव रखी है जिसने बच्चों का उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण किया है। विश्व बाल दिवस इस बात को पहचानने का भी समय है कि हमारे बच्चों के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। मूलभूत अधिकार जो है हर बच्चे को मिले। नरेंद्र सिंह चौहान, कार्यक्रम अधिकारी यूनिसेफ। किसी भावना को ध्यान रखते हुए बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। जल से जुड़ा हुआ है, स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ये हर बच्चे का अधिकार है। इसको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट और सेक्टर्स मिलकर के क्या कर सकते हैं, इस भावना को ध्यान रखते हुए हम इस प्रोग्राम को करते हैं। वाटर सैनिटेशन, हाइजीन को लेकर के आज भी जो है सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन फिर भी लास्ट माइल पे जो है, जो डिफरेंट ज्योग्राफीज में रहते हैं, उन बच्चों को इन सारे चैलेंजेस से हम कैसे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन के साथ जोड़ करके रख सके, ताकि उनकी जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों की कमी की वजह से रुके ना। विश्व बाल दिवस जहां एक उत्सव की बेला है, वहीं बच्चों की भावनाओं और उनके हृदय की अभिव्यक्ति, उनकी हमसे अपेक्षाएं जैसे तमाम पहलुओं को समझने और समाज के लिए दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान को सबके सामने रखने का भी एक मंच है। बाल अधिकारों के लिए एकजुटता दिखाने और ये दर्शाने कि हम बच्चों के अधिकारों का ख्याल रखते हैं, देश की तमाम बड़ी इमारतें वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पर नीली नजर आती हैं। 19 और 20 नवंबर को एक ब्लू डे की झलक हर तरफ देखी जा सकती है। बच्चों के प्रति अपनत्व और सम्मान का प्रतीक ब्लू डे। एक चीज होनी है, गो ब्लू। मध्य प्रदेश के अंदर 20 नवंबर को पूरे विश्व के अंदर 19-20 नवंबर की रात को बिल्डिंग्स को ब्लू किया जाता है, ताकि बताने के लिए हम बच्चों के लिए स्टैंड करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स इंडिया में ब्लू होती हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म की वजह से। मध्य प्रदेश टूरिज्म ने जितने उनके प्रॉपर्टीज हैं उनको ब्लू करते हैं। इसके अलावा एएसआई हेल्प करता है। इसके अलावा कल्चर डिपार्टमेंट मदद करता है। मैं रानी कमलापति स्टेशन ने भी ब्लू करने की बात की है। तो काफी सारी बिल्डिंग्स ब्लू होती हैं, कहने के लिए कि दैट वी स्टैंड फॉर चिल्ड्रन, वी स्टैंड फॉर चाइल्ड राइट्स।
20 नवंबर यानी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे वो अवसर होता है जब दुनिया में बच्चों की स्थिति पर केंद्रित एक रिपोर्ट का प्रकाशन भी होता है। इस बार की ये रिपोर्ट मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी और डेमोग्राफी जैसे मुख्य मुद्दों पर आधारित है। इस बार एक्चुअली 20 नवंबर को दुनिया में बच्चों की स्थिति 2024 की रिपोर्ट अनिल गुलाटी यूनिसेफ की रिलीज होगी, जिसका मुद्दा होगा क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी के प्रभाव क्या हो रहे हैं बच्चों पे, और तीसरा होगा कैसे डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहा है, बच्चे में क्या बदलाव आ रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में थोड़ा डिक्लाइन आया है, पोषण का इंडिकेटर्स बेटर हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, शिक्षा में काफी प्रयास किए जा रहे हैं, तो इन मुद्दों पे बात की जाएगी। मध्य प्रदेश स्टेट बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर की खिलाड़ी गौरांशी शर्मा देश की पहली मूक बधिर खिलाड़ी हैं जो यूनिसेफ इंडिया की यूथ एडवोकेट भी हैं और इस बार ये एक दिन के लिए यूनिसेफ मध्य प्रदेश की प्रमुख का दायित्व संभालेंगी। कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन गौरांशी शर्मा जो भोपाल की है, वो यूनिसेफ प्रमुख होगी एक दिन के लिए, ताकि बच्चों की बात कर सके। प्राइड ऑफ भोपाल है, तो हम लोग चाह रहे थे कि, और वो यूनिसेफ इंडिया की यूथ एडवोकेट भी है। हाल ही में गौरांशी यूएन जनरल असेंबली के इवेंट में भी गई थी, तो 20 नवंबर को शी विल बी द ऑफिसर इन चार्ज फॉर यूनिसेफ मध्य प्रदेश। नित विकास के पथ पर अग्रसर होते भारत में आज बच्चे अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं, अपने ज्ञानार्जन से प्रगति की राहें तय कर रहे हैं, वहीं समाज के कई ज्वलंत मुद्दों की समझ भी रखते हैं और यथासंभव उसमें सहभागी भी बनते हैं। उन्हें ज्ञान है कि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है और उन्हें भी इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए अपनी भूमिका को निभाना है। बस ठानने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है, रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 1 अरब से अधिक बच्चे ऐसे देशों में रहते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है, वैसे वैसे इस प्रकृति पर तमाम तरह के संकट हमारे सामने आ रहे हैं। भारत स्काउट और गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली यूनिसेफ के साथ मिलकर क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान यानी क्लैप के जरिए तैयार कर रहा है क्लाइमेट लीडर्स, जो जन जन को पर्यावरण जागरूकता से जोड़ रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत स्काउट और गाइड यूनिसेफ के साथ में मिलकर के पर्यावरण में सुधार लाने के लिए एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसका नाम है क्लैप। राष्ट्रीय मुख्यालय के सहायक संचालक बबलू गोस्वामी। क्लैप नॉर्मली जब सुनते हैं तो हम लोग को लगता है ताली बजाना है, बट क्लैप का ताली बजाना नहीं, यहाँ पे अर्थात है यूथ को डेवलप करना, यानी क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान। जो हमारे यूथ होते हैं, क्लाइमेट लीडर्स होते हैं, वो अपना एक्शन प्लान बनाते हैं कि किस तरह से वो इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट करेंगे, पर्यावरण का सुधार करेंगे। इसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मिशन लाइफ, उसी पे आधारित जो क्लैप को तैयार किया गया है, जिसमें 7 की पॉइंट्स: सेव एनर्जी, सेव वाटर, रिड्यूस वेस्ट, नो प्लास्टिक, सस्टेनेबल हेल्दी फूड, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, ये 7 पॉइंट्स के ऊपर में बच्चों को जानकारी दिया जा रहा है। क्लाइमेट लीडर्स विविध प्रशिक्षणों के जरिए अपनी भूमिका बेहतर रूप से समझ चुके हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। कटनी की क्लाइमेट लीडर रिया कनौजिया ने कटनी में एक प्लास्टिक फ्री पार्क बना दिया। प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ को सफल बनाने के लिए भी भरपूर कोशिशें वे लगातार कर रही हैं। हमारे यहाँ एक पार्क था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक था, तो हम वहाँ पे बहुत टाइम से पहले उसको गोद लिया। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे बहुत टाइम से अपनी टीम के साथ काम करने लगे। जैसे जैसे वहाँ से प्लास्टिक थोड़ा थोड़ा कम हुआ, तो कम्युनिटी मेंबर्स आके हमें देखे कि अरे ये क्या कर रहे हैं बच्चे, प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ तो नुकसान होगा इस प्लास्टिक का। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे साथ आके वो जुड़ गए और हमारे साथ आकर उन्होंने भी प्लास्टिक बिनना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते हमारे साथ बहुत सारे कम्युनिटी के मेंबर्स जुड़ गए। साथ में एसपी, कलेक्टर को जब पता चला तो वहाँ पर आकर देखे, अरे ये तो पार्क बहुत ही ज़्यादा बदल गया है, तो अब हमें ये प्लास्टिक हट गया तो जुर्माना लगा देना चाहिए ताकि इससे और प्लास्टिक ना हो। तो उन्होंने 500 रुपीज़ का जुर्माना लगा दिया और अब वो प्लास्टिक फ्री पार्क बन गया है।
मैं अपने साथियों को जैसे कि रैली तो हर कोई करता है, नुक्कड़ नाटक बहुत कम ही लोग प्रस्तुत करते हैं, तो हम लोग ऐसे नुक्कड़ नाटक करते हैं जैसे मिशन लाइफ के जो प्रधानमंत्री द्वारा जो लॉन्च किया गया था मिशन लाइफ, तो उसमें 7 पॉइंट हैं। तो जैसे हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर नुक्कड़ नाटक कर दिया, कभी सेव वाटर के ऊपर कर दिया, ऐसे हम लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं 7 थीम्स पे और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप देखिए कि कैसे हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है कितना जल्दी-जल्दी। क्लाइमेट लीडर रेंजू राधिका धाकड़ जो गुना की रहने वाली हैं, उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प लिया और अपने क्षेत्र के लोगों को इस मुहिम से जोड़ा। क्लाइमेट लीडर के रूप में काम कर रही हूँ और हमने अभी हमारे जिला गुना में वर्कशॉप अरेंज की थी जिसमें 100 पीपल इंगेज हुए थे। टीचर्स को मिला करके हमारे 150 के समथिंग हमारा पूरा पार्टिसिपेशन गया था। एंड अभी हमने जब ब्लॉक लेवल पर जब द्वितीय सोपान कैंप किए तो वहाँ पर भी हमने क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान को लेकर में काम किया, जहाँ पर बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई। बच्चों ने अभी जब हमने वर्कशॉप कंप्लीट की और जो कैंप्स कंप्लीट किए उसके बाद में अपने एरिया में और अपने आसपास का जितना भी एरिया है उसको स्वच्छ किया। स्वतंत्रता पार्क में स्थापना दिवस के दिन बच्चों ने खुद बॉटल्स वगैरह और जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक थी वो खुद अपने स्वेच्छा से उठा करके डस्टबिन में डाली एंड कलेक्टर्स को वो पूरा इकट्ठा करके दिखाया कि उन्होंने अपने एरिया में क्लीन किया। एंड हर वीक हम जिन जिन स्कूल में फर्स्ट फेज में 20 स्कूल, सेकंड फेज में भी हमने 10 स्कूल कवर किए, एक्टिविटीज़ करवाई। 1 मंथ पहले गए, देन ऑब्जर्वेशन के लिए हम अगले मंथ गए, तब वहाँ पर जो चेंज आया वो ऑब्वियसली बात है कि वो है ना हमारे लीडर्स जो हमने वहाँ पे लीडर्स बनाए उनके थ्रू है। एक से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमने रोटरी क्लब में बात की और हमने खुद जो न्यूज़पेपर्स होते हैं जिससे जो पैकेट्स वगैरह मिलते हैं रेलवे स्टेशन वो पॉलिथिन्स में मिलते हैं, तो हमने वहाँ पर पैकेट्स बनाए और हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जगह जगह। वेजिटेबल मार्केट है वहाँ पर भी हमने इस चीज़ के लिए नुक्कड़ नाटक और अवेयरनेस की। वहाँ पर भी अप टू 20% लोगों ने जो पॉलिथिन है और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बंद कर दिया है और वो अपना खुद का वाटर बॉटल कैरी करते हैं, ना कि पाउचेस या फिर खरीदते हैं। वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा वो पाउचेस खरीदते थे पानी के लिए कि उनको पानी नहीं मिलता था, तो वो छिड़काव के लिए भी अब बॉटल रखने लगे हैं और जो प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह कैरी करते थे वो भी अब एक बड़ा ड्रम कैरी करने लगे हैं ताकि वो पानी इधर उधर वेस्ट ना हो और वो इधर उधर कचरा ना हो। वास्तव में भारत स्काउट्स गाइड्स का क्लब प्रोग्राम सुखद परिवर्तन की दिशा में एक बड़ी पहल है। 13 जिलों में अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं। देश भर में सभी जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य में क्लाइमेट लीडर्स हमारे तैयार हो रहे हैं क्लैब के थ्रू। राष्ट्रीय मुख्यालय के सहायक संचालक बबलू गोस्वामी, लास्ट ईयर हम लोगों ने 635 क्लाइमेट लीडर्स तैयार किए हैं। इनडायरेक्ट वे में 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों तक हम लोगों ने रीच आउट किया है, पहुँच पाया है। इस कार्यक्रम के तहत यूनिसेफ और भारत स्काउट गाइड का प्रयास है कि लोगों में एक बिहेवियरल चेंज आए, उनके स्वभाव में बदलाव आए ताकि वो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। और जो छोटे छोटे काम होते हैं जैसे लाइट को ऑफ करना, प्लास्टिक यूज ना करना, जब हम मार्केट जा रहे हैं तो अपना थैला साथ में लेके जाना, पानी की बर्बादी ना करना, ये छोटे छोटे एक्टिविटी है जो डेली लाइफ में हम अपने घर में, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में सभी जगह कर सकते हैं। इस ओर में एक सार्थक पहल करते हुए सभी की भागीदारी जरूरी है। विश्व बाल दिवस पर शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों के प्रयासों पर भी हम एक नजर डालते हैं, जिनके मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों ने प्रकृति संरक्षण के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। चलते हैं देदला ग्राम जिला धार की निवासी 12वीं कक्षा की छात्रा जया चोपड़ा के पास, जिन्होंने सीड बॉल्स बनाकर अपने गांव में हरियाली लाने का सफल प्रयास किया। काफी टाइम से पर्यावरण को लेके काम कर रही हूँ। मैंने अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों की टीम बना रखी है। तो हम बारिश के टाइम में शीट बॉल बनाते हैं मिट्टी और गोबर को हम मिक्स करके उनकी छोटी छोटी बॉल बनाते हैं। उसमें हम बीज डालते हैं, उसके अंदर हम बीज डाल के और उन शीट बॉल उनको पहाड़ी इलाकों में जाके ऊपर से जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते वहां पर हम वो शीट बॉल को फेंकते हैं। जब बारिश होती है तो वो बारिश में अंकुरित होने लग जाते हैं, देखते देखते बड़ा आकार ले लेते हैं। ये मैंने देदला गांव से स्टार्ट किया था। अभी मैं 10-15 गांवों में ये काम कर रही हूँ। उसमें भी मैंने ग्रुप वाइज छोटे छोटे बच्चों 13 से 14 साल के बच्चों की मैंने एक टीम बना रखी है। टीम के साथ में मिलकर मैं ये शीट बॉल का काम करती हूँ। सारा सामान मैं पहले तो लेके जाती हूँ अपने साथ में और मिट्टी मेरे को वही मिल जाती है।
और वहां पर मैं बच्चों को कलेक्ट करके समझाती हूँ कि हमको उसको कैसे यूज में लेना और उसको कैसे बनाना है। पहले तो मैं खुद बनाती हूँ, बनाते हुए बच्चों को समझाती हूँ कि पहले मिट्टी लेना है, फिर गोबर लेना है, उनको मिक्स अच्छे से करना है, फिर उसकी छोटी छोटी शीट बॉल बनाना है, फिर उसके अंदर बीज डालना है। तो फिर बच्चे खुद करते हैं। एक दिन में 300-400 शीट बॉल बनाते हैं बच्चे। और ये जो पहाड़ी इलाके रहते हैं, अभी बारिश के टाइम में ये काम करते हैं हम, जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो ऐसे इलाके में हम जाते हैं और वहाँ पर ये शीट बॉल फेंकते हैं। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जल संरक्षण संबंधी जागरूकता फैलाई। वे यूनिसेफ के कार्यक्रम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर आधारित लाइव प्रोजेक्ट भी प्रस्तुत कर चुकी हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग 5-6 साल से काम कर रही हूँ। मेरे गांव में पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। ऊपर का पानी गिरता है बारिश का, तो उस पानी को हम एकत्रित करते हैं। स्कूल की छतें और घरों की छतों का पानी जो होता है उसको हम एक गड्ढे में एकत्रित करते हैं। गर्मी का टाइम आता है तो उस टाइम में हम वो पानी यूज में लेते हैं। बारिश के टाइम में हम स्कूल और घर का पानी जो एकत्रित करते हैं उसको हम एक कुएं में एकत्रित करते हैं और उस जाली लगा के सेफ्टी कर देते हैं पानी को। पहले लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि पानी को कैसे एकत्रित किया जा सके। फिर हमने उनको समझाया और अब अधिकतर मात्रा में हमारे गांव के लोग पानी एकत्रित करके रखते हैं। जैसे अभी बारिश का मौसम गया तो अभी पानी एकत्रित कर लिया गया हमारे यहाँ पे, और अभी गर्मी आने वाली है तो गर्मी के लिए पहले से ही वो सतर्क हो जाते हैं कि नहीं हमारे गांव में पानी खत्म हो जाता है और बहुत दूर से पानी लेके आना पड़ता है हमको गर्मी के टाइम में। अभी यूनिसेफ में हमारा एक प्रोग्राम था भोपाल में, उसमें मैं अपना लाइव प्रोजेक्ट लेके गई थी वाटर हार्वेस्टिंग का। मैंने लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू यूनिसेफ में अपना पक्ष रखा और मैंने समझाया कि मैं वाटर हार्वेस्टिंग पे किस प्रकार से काम करती हूँ। उन्होंने मेरे को बताया है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और आगे भी तुम ऐसे ही काम करते रहो। तुम जो काम कर रहे हो वो और बच्चों को बताओ और अधिक से अधिक लोगों को समझाओ कि पानी कितना जरूरी है हमारे जीवन में। ग्राम धरावरा जिला धार की शिवकन्या वास्केल भले ही 14 वर्ष की हैं, लेकिन उनके इरादे बहुत बड़े हैं। तभी तो उन्होंने ठान लिया अपने ग्राम को प्लास्टिक फ्री बनाना है। आजकल प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे कई प्रकार की घातक बीमारियां जैसे कैंसर आदि हो रहे हैं। मैंने तय किया कि प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए और मैं हॉस्टल में रहते हुए ये काम करती हूँ और अपने साथियों को भी बताती हूँ कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। मुझे ये जानकारियाँ सब यही हॉस्टल आकर मिली। एनजीओ के एक दीदी है, उन्होंने हमको बताया कि हमें अपने पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। सब्जियों के बारे में भी बताया, उसके साथ साथ प्लास्टिक के बारे में भी बताया कि इसका उपयोग करने से क्या क्या हानिकारक बीमारियां होती है। साथियों को भी प्रेरणा देते हैं और अपने घर जाते हैं तो अपने परिवार वालों को, अपने गाँव में भी बताते हैं कि इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम प्लास्टिक की बोतलें आदि का उपयोग करते हैं तो उनको इधर उधर वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे स्वच्छता अभियान के नियमों का भी उल्लंघन होता है। लड़कियां प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करती थी तो उन बोतलों को ऐसे ही नहीं फेंका, उनको काट के उनमें पौधे लगा दिए ताकि उनका सदुपयोग हो। एक शासकीय छात्रावास में पढ़ते हुए अपनी सहेलियों के साथ ग्रामवासियों को जागरूक किया, जिसके परिणाम स्वरूप गांव की तस्वीर अब बदल चुकी है और शिक्षक भी उनकी इस पहल से बेहद प्रसन्न हैं। पहले प्लास्टिक का इधर उधर फेंकने से वहाँ पे जीव जंतुओं की अधिक मृत्यु होती थी, जो कि अभी बहुत कम होने लगी है। बाजार से लोग हमेशा पहले प्लास्टिक का उपयोग करते थे, जो कि अभी कपड़े की थैली का उपयोग करते हैं। हमारे शिक्षक हमको बहुत सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार का काम करना चाहिए। हमारे शिक्षक भी हमारा बहुत सहयोग करते हैं इस काम में। धार जिले के ही ग्राम जीरापुर की नन्ही बालिका नेहा की दास्तान भी सबको प्रेरित करने वाली है। उन्होंने रोपे गए पौधों को बड़ा करने का संकल्प लिया और प्रत्येक रविवार को अपने सहपाठियों के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाती हैं। क्योंकि पौधे उगाने से उनका ये बढ़ना आसान नहीं होता, क्योंकि उनको पानी देना, मिट्टी को उलट पलट करना ये भी आवश्यक होता है। इसलिए वो जल्दी ग्रोथ करते हैं, तो इसकी मदद करते हैं। हम पेड़ पौधों को देखभाल करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग पेड़ पौधे ना काटें। रोजाना हमको संडे के दिन छुट्टी रहती। यहाँ पे लड़कियां हैं ना, कुछ लड़कियों के साथ हम ये पौधों जैसे सूखिया डालियां हो जाती है ना, पानी देते हैं और सभी पौधों की देख रेख करते हैं। तो जो हमारे हॉस्टल में भी ये आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो हम 5-6 लड़कियां हो जाती मिलके और उनकी देख रेख करते। और सर जी हम एक गांव से नहीं है, अलग अलग गांव से है, तो उनको हम हमारी सहेलियों को बता देते कि आप सभी अपने घर जाके बताना ये सब। तो सर जी सब घर जाते हैं ना, तो अपने घर आसपास, स्कूल के आसपास सबको प्रेरित करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं।
कस्तूरबा कन्या छात्रावास की वार्डन वंदना रघुवंशी अपने छात्रावास में रहने वाली विद्यार्थियों की इस उपलब्धि का यशोगान करते थकती नहीं है। वे स्वयं भी यूनिसेफ के प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं और बच्चों को मोटिवेट करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सर मैं भी बच्चों को इन्हीं के साथ फुली सपोर्ट में हूँ और जब ये ग्राउंड पर भी होते हैं तब भी मैं इनके साथ फुली सपोर्ट में रहती हूँ। मतलब हर काम में सर इनकी मदद करना, मोटिवेट करना, इनको सही जानकारी देना, यही मेरा उद्देश्य है सर। क्योंकि ये आने वाला भविष्य है सर। मेरे पास 250 लड़के हैं, 250 को नहीं जा रहा सर, इनके परिवार जुड़े हुए हैं उनके पास भी जा रहा है सर। प्लास्टिक वगैरह ये जब बच्चे काम कर रहे थे तो ये वेस्ट जो बाटले रखी थी तो ये वेस्ट बाटलों से ही मैंने इनको वो बनवाया है सर। पूरे इसमें पौधे वौधे लगवाए हैं, पेड़ के ऊपर ड्राइंग बना के पेड़ ना काटे, पर्यावरण संरक्षण की तरह बच्चों ने बहुत खूबसूरत ड्राइंग बना रखी है। यूनिसेफ के साथ बतौर मास्टर ट्रेनर के इसमें काम किया है, पूरा ट्रेनिंग दिया था। स्वच्छता अगर कर रहे हैं तो बाकायदा उनके साथ रहकर स्वच्छता में सहयोग करना, बागवानी कर रहे हैं तो बाकायदा बच्चों के साथ बागवानी करना। जब मैं 2014 में ज्वाइन हुई थी उस समय सर यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक भी पेड़ पौधे नहीं थे। ये सब हम लोगों को हम आने के बाद ही बच्चों के साथ मिलके सर, उस समय तो हमारे यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी तो हम लोगों ने सर एक पौधा 5 लड़कियों को दे दिया सर। जैसे बच्चे खाना खाते हैं तो हैंड वॉश करते हैं, नाश्ता करते तो हैंड वॉश करते हैं, तो सबको उसी में जाके हैंड वॉश करना था। पेड़ इतने बढ़िया और इतने खूबसूरत बना दिए। सबसे ज्यादा सर मेरा फोकस इन्हीं को लेकर है और प्लास्टिक का कम उपयोग करते हैं और बागवानी सर। ये 3-4 कंसेप्ट है सर मेरे। अपनी प्रकृति, अपनी वसुंधरा और अपनी धरती की फिक्र करने वाले, उसकी रक्षा के लिए आगे आने वाले बच्चों के जज्बे को हमारा दिल से सलाम। ये कहानियां बताती हैं कि सही दिशा, सटीक मार्गदर्शन और प्रोत्साहन हो तो तमाम बाधाओं के बीच भी कामयाबी का रास्ता निकाला जा सकता है और पाया जा सकता है मनचाहा मुकाम। बच्चे एक कड़ी बन सकते हैं एक बहुत बड़े बदलाव की। बच्चे एक तरह की कड़ी बन सकते हैं बदलाव की। संचार अधिकारी यूनिसेफ अनिल गुलाटी। क्योंकि अगर हम बात करें ग्रीनिंग की तो जो मिशन लाइफ के इंडिकेटर्स हैं, ग्रीनिंग की जो भारत सरकार का मिशन लाइफ है उसमें बच्चे भूमिका ले सकते हैं, एडल्ट्स भी लेते हैं, एडल्ट को भी लेना चाहिए। इसी तरह प्लास्टिक को से नो टू प्लास्टिक, बेटर यूजेज ऑफ आपके जो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, कोई और पावर सोर्स दे सकते हैं, क्या हम वेस्ट रिडक्शन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, या वेस्ट को कैसे हम रिसाइकिल कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें जलवायु संरक्षण की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो संसाधन हमारे अभी उपलब्ध है। नरेंद्र सिंह चौहान, कार्यक्रम अधिकारी यूनिसेफ। एक बार जो चीज़ ज़मीन से बाहर आ गई वो उसके बाद में व्यर्थ हो जाती है, तो वो व्यर्थ नहीं, वो उपयोग किया हुआ पानी है। उस पानी को हम दोबारा कैसे ज़मीन तक लेकर के जाएं, उस पर मंथन करने की ज़रूरत है। पानी को बचाएं। घर का कूड़ा कचरा जो है उसको हम सेग्रीगेट करके अलग अलग करके गीला सूखा बाहर डालें। तो अगर ये छोटी छोटी आदतें हम अपना सकते हैं, इसके अलावा बिजली बचाने के लिए तो ये हम छोटा छोटा जो ईंधन बचाएंगे, कहीं ना कहीं जो है मोटा मोटा जो है हम कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने में सहयोग कर सकते हैं। उस पर्यावरण में सिर्फ मानव नहीं है, और भी कई लोग हैं, तो हम सबके लिए उसे जीने लायक रख पाए, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इसको जैसा हम देख रहे हैं उससे बेहतर रख सकें। हम खोलेंगे पंख, हम भरेंगे नई परवास, बड़े इरादे हमारे है बुलंद आवाज, बदलेंगे तस्वीर देश की, करेंगे नया आगाज, आसान करेंगे हर मुश्किल, इतना है विश्वास। तो बच्चों, बढ़ते रहो आगे, गढ़ते रहो नए लक्ष्य, ऊंचा रखो आत्मविश्वास, कभी न तोड़ो आस, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति, देश की तरक्की और उसका सुनहरा कल सब तुम्हारे साथ ही तो जुड़ा हुआ है। सभी बच्चों को विश्व बाल दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे।